मरने के बाद में लोग कहता है कि आत्मा को शांति मिलती है, स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, यह सब ढोंग है। तो जिन्होंने राम लिखा है ना, वो सबसे घृणा के पात्र होते हैं, चाहे वो आईएएस है चाहे आईपीएस है। मृत्यु भोज के बारे में क्या ख्याल है आपका? मृत्यु भोज का बहिष्कार होना चाहिए। तो राम नाम सत्य नहीं है, यह ढोकोसला है। राम नाम सत्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्वर्ग तो है ही नहीं है, ये तो लोगों को गुमराह किया गया है। एकदम हम लोग हर एक जगह पे मृत्यु भोज का बहिष्कार करें। अभी हम लोग का रसीदपुर में प्रोग्राम था कल का, तो कल हम लोगों ने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया। स्वर्ग और नरक जो भी है ढोकोसला है। नमस्कार। अभी इस वक्त हम सारण जिला के जलालपुर प्रखंड के काहिन गांव में मौजूद हैं और मैं यहां देखा कि यहां एक शोक सभा मनाई जा रही है। वो पूर्ण रूप से बुद्ध विधि से मनाई जा रही है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे ही इस गांव में हम कदम रखे, हर एक चौक चौराहा पर देखे कि तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहेब, कांसीराम और रविदास, अनेकों महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई है। उसी से हमको समझ में आ गया कि ये इलाके के लोग कैसे होंगे। तो देखिए यहाँ मृतक के परिजन लोग यहाँ हैं और कुछ हित मित्र लोग भी मौजूद हैं। इन लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों ने ब्राह्मण को बुलाकर नहीं बल्कि बौद्ध भिक्षु को बुलाकर इस विधि से कार्यक्रम को क्यों किए। सबसे पहले बहुत दुख की बात है कि आपकी माताजी का निधन हो गया है। अपना परिचय सबसे पहले बता दीजिए। मेरा नाम हुआ शिवजी राम जी। अभी जो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं उनके हम बड़े बेटे हैं। जी जी। माताजी का उम्र कितना वर्ष था? करीब 80 से ज़्यादा ही था जी, है ना। तो अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम, भगवान जी का नाम है शिव जी, और आप इस तरीके का कदम क्यों उठाए कि बौद्ध विधि से अपना रीति कार्यक्रम कर रहे हैं? मेरा नाम मेरी माँ रखी जी। उस समय उतना ज्ञान नहीं था। जी जी। अच्छा ना, अंधविश्वास था। जी जी। अब हम पढ़े लिखे, सोचे समझे, सब किताब पढ़े, अब पढ़ के समझे कि जितना भी है ये मरने के बाद में लोग कहता है कि आत्मा को शांति मिलती है, स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, यह सब ढोंग है। ये स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है। अभी जो जिंदा है उनकी सेवा करिए, उनसे अच्छा बात करिए, व्यवहार करिए, वही स्वर्ग है। स्वर्ग तमाम दुनिया जो तो सक तकिया खटिया मछिया जो देती है वो आखिर कहाँ जाता होगा? स्वर्ग में नहीं जाता होगा? तो स्वर्ग में नहीं जाता है, वो एकदम ब्रह्मवादी व्यवस्था के घर पे जाता है। अच्छा ना, तो उसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग कहते हैं कि यही जो है ऐसे मनाइए, कोई खर्च कोई थी नहीं है। 5 मोमबत्ती खरीदे थे हम, उसी में यह व्यवस्था हो गई है। नहीं तो हम अभी बता रहे हैं आपको, अभी मेरी चाची 2 महीना पहले मरी थी। उसमें उसके पहले मेरा एक चचेरा भाई एसएसबी में था, वो मरा था। उसमें खटिया दान मेरे चाचा हैं, बड़े चाचा इंस्पेक्टर से रिटायर किए हैं। इन्होंने दान किया, 5000 रुपया दिया। उसमें के बाद पंडित जी भाग गए कि कम पैसा दिए। खटिया 2-4 महीना रह गया यहीं पर। तो ये सब व्यवस्था को हम तोड़े हैं। ये खटिया मछिया दिया है कि नहीं? नहीं, ये सब हम नहीं दिए हैं, कुछ नहीं दिया है। ये सब खटिया मछिया हम नहीं देते हैं, ये सब कुछ नहीं। एक और कार्य किया जाता है कि मरने के बाद में देखा जाता है कि गांव का जो सबसे खराब जगह कहिए, घूरा गनौरा हम लोग बोलते हैं, उस जगह पर खपड़ी में खाना देना पड़ता है और घंट में पानी डालना पड़ता है। आप ऐसा किए? नहीं, ऐसा नहीं किए हम वहाँ गए, माता को जलाए। वहाँ गए तो जाने के बाद में लोग कहा कि अच्छा लकड़ी से जलाइए। तो हम कहीं कौन लकड़ी होता है, तब कुछ लोग थे सगे संबंधी, कहा कि चंदन का लकड़ी से जला दीजिए, जल्दी जल जाता है। कारण पूछे कि चंदन के लकड़ी से जल्दी जल जाता है, तो हमने चंदन का लकड़ी खरीदा और उससे जलाया। सही में जल्दी जल गई। और वहाँ से ही हम घर पे आए। उसे सब लोग को कह दिए कि सब लोग अपना अपना जो खाना खाता है, कल आज खाया था वो कल भी वैसा ही खाना खाएगा, और वैसा ही लोग खाना खाएगा। कोई वर्जित नहीं, कोई तेल मसाला, नीमक, तेल, चाहे इथी होता है हल्दी वगैरह, कुछ नहीं, सब कुछ खाते रह गए। हम लोग खिलाए पूरे परिवार को। आपके तो टोला मोहल्ला के लोग होंगे, आपके गोतिया दियाद के लोग होंगे, आपसे तो विरोध कर रहे होंगे? नहीं, लोग जो पहली बार हमें किए हैं यहाँ पर नून नगर गाँव में, पहली बार हम किए हैं। तो अब लोग देखकर इन लोग को अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा कार्य किए, हम लोग भी ऐसा ही करेंगे। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? यही देख कर लोग को संदेश जाएगा कि नहीं, यह जो कार्य है, खर्च को तो अलावा छोड़ दीजिए। सबसे पहले इसमें जो है कोई ढोंग विलास नहीं है, कोई ढोंग नहीं है। जी जी। इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए।
चलिए तो देखिए, इनका कहना है कि हम पूर्ण रूप से विज्ञान को मानते हैं। हम किसी इस ढंग ढकोसला जो किया जाता है, स्वर्ग और नरक की जो भय दिखाई जाती है, वो चीज़ को हम मानते हैं। मेरा भी मानना यही है कि जिंदा वहाँ जा नहीं सकता है, मरा हुआ आके यहाँ बतला नहीं सकता है, तो फिर स्वर्ग नरक किसने देखा। तो देखिए, और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी विचार लेंगे कि क्या उन लोग की क्या राय है। अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम कन्हैया प्रसाद सिंह तूफानी है जी जी। और हम यहाँ के भूतपूर्व मुखिया हैं, रामपुर नगर पंचायत के। मुखिया जी, अब देख रहे हैं कि आप भूतपूर्व मुखिया हैं और आपके इलाके में इस तरीका के लोग कार्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? ये बहुत खुशी की बात है, यह एक नई क्रांति की शुरुआत है, यह सराहनीय है जी। आप लोग बुद्ध विधि से कर रहे हैं, कितना लोग बोलते हैं कि हमारे धर्म खतरे में है। कोई खतरा में नहीं है। धर्म के बारे में जी। हमारे गुरु ने मुझे पढ़ाया है जी। कि धर्म, लोग पूछे कि धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा काम करिए और अच्छाई की प्रशंसा करिए, यही धर्म है। और राजनीति के बारे में हमारे गुरु ने बताया कि बुरा काम मत करो और बुराई का विरोध करो, तो ये अच्छा काम है और अच्छाई की हम प्रशंसा करते हैं, यही धर्म है, यही बौद्धिस्ट धर्म का जो कार्यक्रम है, इसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस विधि से आप लोग शोक सभा किए, तो आप लोग स्वर्ग में कैसे भेजे होंगे इनको? देखिए, स्वर्ग और नरक, जो भी यहाँ कर्म अच्छा करता है वही रह जाता है। जो हम स्वर्ग और नरक, यह जो भी है ढकोसला है। यहाँ जो अच्छा काम कीजिएगा, यहीं पर धर्म है और यहीं पर नरक है। जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा फल पाएगा, जो बुरा करेगा बुरा पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, और भी कुछ लोग हैं, सब लोग से दो बात लेंगे और आप लोगों को सुनाने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। रमेश कुमार राम, कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा के रहने वाले हैं, ग्रेस मिशन के संचालक हैं। अच्छा, इस विधि से यहाँ कार्यक्रम हुआ, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा और इस तरीके का कार्यक्रम हर नौजवान को, भारत के नौजवान को इस चीज़ को समझना है कि बुद्धिज़्म क्या है जी। जब बुद्धिज़्म के आप पास जाएंगे, नज़दीक जाएंगे, तो प्योर आपको साइंस पता लगेगा। और इस रीति से करना सही माने में भारत के लिए, पूरे देश के लिए सराहनीय है और अच्छा है। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हम खटिया, मछिया, तोशक, तकिया, गाय बाछी जो देना होता है हम लोग नहीं दिए हैं, तो फिर उन लोग को स्वर्ग में कैसे स्थान मिलता होगा? नहीं, स्वर्ग तो है ही नहीं है, ये तो लोगों को गुमराह किया गया है जी। स्वर्ग का कोई नहीं गया है ना, अभी तक उसका पता लगा है। साइंटिस्ट जो हैं, जितने भी साइंटिस्ट दुनिया के अंदर हैं, वो सब चीज़ का, चांद का, सूरज का सब पता कर लिए हैं, लेकिन वो स्वर्ग का पता नहीं किया। यानी कि आपके समय से स्वर्ग नहीं है? बिल्कुल नहीं है स्वर्ग। चलिए देखिए, तो इनका भी मानना है कि स्वर्ग नरक नहीं है। अगर स्वर्ग नरक होता तो उसकी दूरी पता होती, उसकी चौहद्दी पता होती, इसलिए स्वर्ग को ये नहीं मानते हैं। देखिए, यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। अपना पूरा परिचय एक बार बता दीजिए। मैं डॉक्टर मोहनलाल माझी हूँ जी। और कहाँ के रहने वाले हैं? हम जलालपुर प्रखंड के खोड़ी ग्राम के निवासी हैं, सौली पंचायत के। यहाँ देख रहे हैं कि कुछ अलग तरीका से लोग शोक सभा मना रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। यह तो बहुत रीति रिवाज से मनाई जा रही है, तो बहुत खुशी की बात है। इस समाज में इसका प्रभाव पड़ेगा जी। अच्छा मैसेज जाएगा कि जो यहाँ कार्यक्रम जो किए हैं शिवजी राम, यह प्रखंड में एक अलग अनोखा ढंग का है और इस परिवार से तो मेरा काफ़ी लगाव रह चुका है। जी जी। हाँ, इनका माँ जी थी, मैं यहाँ बराबर आता जाता था, बहुत मानती थी, बहुत ही अच्छी स्वभाव की थी। जी जी। हाँ, उनके कार्यक्रम में मैंने भी कहा था कि इसी रिवाज से होना चाहिए। मैंने आप लोग मेरा भरपूर समर्थन कर रहे हैं? उनको पूरा हमने सलाह दिया था कि ऐसे रीति रिवाज से कीजिए। जी जी। और आप लोग शादी विवाह कैसे करते हैं? इसी रिवाज से हम लोग करेंगे। शादी विवाह भी इसी रिवाज से करेंगे? हाँ, समाज में अपना हम लोग इसका प्रचलन प्रसार करेंगे, इसी रिवाज से करेंगे हम लोग। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, सब लोग कर रहे हैं कि ये विधि अच्छा है, हम अब कोई भी कार्य करेंगे तो इसी विधि से करेंगे। देखिए, और भी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मैं बिंदेश्वरी राम, ग्राम सौरी बाजार। जी जी। मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ। अच्छा, आप शिक्षक हैं, ये देख रहे हैं कि कुछ अलग तरीका से यहाँ कार्यक्रम करा रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसका समर्थन करता हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ तो पहली बार हो रही है। जैतपुर गांव में बहुत पहले से यह कार्यक्रम चल रहा है और मेरा ससुराल भी जो है पूरे है। और ये शिवजी भाई जो है मेरे एक तरफ से जो है भाई भी हैं। इनकी माँ मेरी माता हुई और इनकी बहन जो है वह मेरी सरहद है, इसलिए वह मेरी माँ ही हुई। अच्छा, सासू माँ। अरे सर जी, आप शिक्षक हैं, कम से कम आप तो बताइए कि आप पुरानी परंपरा को मानते आइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। पुरानी परंपरा को हम बहिष्कार करते हैं और इस
धरती पर दो ही बात सत्य है, हाँ। जीवन और मृत्यु। राम नाम सत्य नहीं है, यह ढकोसला है। हाँ, राम नाम सत्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यह ढकोसला है। हाँ। यह बनाई गई बात है। हाँ। और जो मरता है वही सत्य है, जो जन्म लेता है वही सत्य है। तो आप देखते हैं कि लाश को लोग ले के जाते हैं तो उसमें बोलते हैं राम नाम सत्य है। आप लोग क्या बोलते हैं? इसलिए नहीं बोलते हैं, इसलिए कि उन लोगों को जानकारी नहीं है। यह वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक तरीके से जीवन मृत्यु जो है सत्य है। जी जी जी। राम नाम सत्य नहीं है, ये तो एक थोपी गई व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हमारे पूर्वजों ने इसको ढोया, लेकिन अब हम ढोने लायक नहीं है, हम उसका बहिष्कार करते हैं। चलिए देखिए, पता नहीं सबके दिमाग में क्या है। आप लोग बताएंगे कि ये लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं कि खराब काम कर रहे हैं। देखिए हमारे पास एक और लगभग 85 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है मानिकचंद बोधी। जी, आप गले में एक पंचशील लगाए हुए, ये क्या चीज़ है? यही तो हमारा धरोहर है। हाँ, ये हमारा धरोहर है, कैसे? क्योंकि हम जब इसमें अध्ययन करते हैं ना तो ये पंचशील है। जी। हमारे अंदर जो भी इस चीज को अपनाता है ना, उसके अंदर 5 सील होती है। हाँ 5 सील में समझ जो अच्छा काम होता है 5 सील में, हाँ। वो सब उसके साथ रहेगा। वो ज़्यादा गलती नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा और इधर उधर की ढकोसले की बातों में नहीं रहेगा। आप बाबा बुजुर्ग हो गए, आप इन लोग के बातें में क्यों पढ़ रहे हैं? बुजुर्ग हो गए, राम नाम जपना चाहिए, जिंदगी बीत जाएगी। हमने तो जैसे लोग बोल रहे हैं कि हमारा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने सब लोगों ने बोला कि राम नाम है। हाँ। राम लगा दिया उन्होंने अपने नाम के आगे। तो राम भगवान थे, क्या दिक्कत अरे है? तो भगवान मरता है, नहीं, भगवान तो स्वर्ग मरता में है। जाता, फिर राम काहे को लिखते हैं? जो जितने आदमी राम लिखे हैं ना, हाँ। वो मैंने उनको क्या कहा जाएगा, उनसे सब लोग घृणा करते हैं। हाँ। सारे लोग इस देश में जितने भी मनुवादी लोग हैं, चाहे बहुजन समाज के लोग भी हैं, जो जिसको कहते हैं 4 वर्ण होता है, एक शूद्र होता है, चौथे वर्ण का लोग, वो सारे उसी में आते हैं। तो जिन्होंने राम लिखा है ना, वो सबसे घृणा के पात्र होते हैं, चाहे वो IAS है, चाहे IPS है, राम के नाम से वो घृणा। आपने कहने का मतलब कि राम टाइटल लगा दिए तो वो छोटा जाति समझ लेते हैं। एकदम सब समझे। कोई एक पगल वो मनुवादी बेवकूफ होगा जिसको पूर्व पश्चिम का ज्ञान नहीं, वो भी यही कहेगा। अच्छा, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आप लोग देख रहे हैं? हाँ, लोगों को हम संदेश ये देना चाहते हैं कि शिक्षा उससे कहते हैं जी। जो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता को विकसित करती है। जी जी। तो जब ये लोग ये समझ जाएंगे ना, तो ये जो व्यवस्था हम आज से नहीं कर रहे हैं। 2013 में मेरी मैडम मरी थी, तो हम लोग इसी रिवाज से कराए। लोगों ने बड़ा इधर किया, हमने लोग विरोध भी कर रहे होंगे। वो विरोध किए, उससे हमें कोई परवाह थोड़े है। हाँ। कोई परवाह नहीं, जरा सा भी। लेकिन मैंने एक तिल का भी स्थान नहीं है हम लोग। क्या बात है। देखिए बाबा का कहना है कि परवाह न करो, चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलना उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। बाबा का कहना है कि हम भीड़ देखना ही चले। यही बात ना बाबा? बिल्कुल। चलिए ठीक है। देखिए और भी एक व्यक्ति है, इनसे भी 2 शब्द लेने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार राम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रिबिलगंज प्रखंड के रहने वाले हैं जी। और कसनार पंचायत के वर्तमान सरपंच हैं। अरे सरपंच साहब, यहाँ देख रहे हैं कि कुछ अलग तरीका से लोग कार्य कर रहे हैं। अलग तरीका से नहीं कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। इस पूरे भारत में बौद्ध रीति से कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। और हम लोगों का जो दलित समुदाय के खासकर जो लोग हैं, जी जी। उन लोगों को बौद्ध रीति से अपना कार्यक्रम करना चाहिए। आप दलित कह रहे हैं, अंबेडकर भी तो आप ही के समाज से आते थे, लेकिन उनको लोग जाति सूचक शब्द से लोग को गाली देता है। नहीं, बोलता है कि हम देश अम्बेडकर- संविधान से नहीं, मनुस्मृति से चलेगा। अम्बेडकर साहब जो थे, जी वह पूरे भारत के लोगों को जी संविधान के अंतर्गत तमाम लोगों को अधिकार दिए हैं। जी खासकर जो महिलाएं हमारे हैं, किसी समाज की नहीं है, जी। किसी जाति धर्म की नहीं है, जी। उन लोगों को बाबा साहब के जो संविधान लिखा गया है, उसके तहत उन लोगों को अधिकार मिला है। जी। और उस अधिकार से आपके ये प्यून से लेकर चपरासी से लेकर जी जी।
राष्ट्रपति तक बाबा साहेब के दिए हुए संविधान से जी, जी। उनको यह स्थान मिल रहा है। नहीं तो यदि बाबा साहेब संविधान नहीं बनाए होते जी, जी। तो यह नहीं होता। अच्छा, आप अपने क्षेत्र के सरपंच हैं, तो अपने क्षेत्र के लोगों से क्या आग्रह करेंगे इस विधि के लिए? मैं अपने क्षेत्र के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जो भी लोग हैं यह बौद्ध रीति से अपना कार्यक्रम करें। इसमें जो वैज्ञानिक पद्धति जी। है उसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं, और विज्ञान से जो हम लोगों को डिबेट में मिलता है, यदि हम उसको डिबेट करते हैं और जो हमको मिलता है आपके विज्ञान से, उसको मानने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए, तो देखिए इन लोगों का कहना है कि हम विज्ञान को मानेंगे, पाखंड को नहीं मानेंगे। तो देखिए और भी व्यक्ति हैं यहाँ, तो कहने का मतलब कि लोग बोलने से थक ही नहीं रहे हैं। कितने जगह तो ये परंपरा का नया लोग नाम जानते हैं, लेकिन यहाँ के लोग देखिए कितना एक्टिव है कि सब लोग बोलने के लिए इच्छुक हैं। अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम रामराज राम हुआ। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? तेनुआ घर हुआ, तेनुआ। आपके शुरू में भी नाम में राम है, पीछे भी राम है, तो आप पूरा राम भक्त होंगे। ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद है जी, और उस जमाने की सोच थी जिसकी वजह से मेरा नाम रामराज राम पड़ा। अच्छा, तो आपको ये विचार पसंद आता है जो यहाँ बौद्ध विधि से किया गया? बहुत अच्छा से। आप भगवान के नाम लेके इस विधि का सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि भगवान का नाम नहीं, हाँ, ये राम भगवान नहीं है। हाँ। आप इतिहास पढ़िएगा, हाँ, राम एक पुरुष थे जी, जिसको कुछ धार्मिक के आडंबर धारण करने वाले लोग जी, उसको जी। देवता की श्रेणी में रखे। चलिए उधर की बात नहीं करते हुए सीधा सीधा अपने मुद्दे पर हम लोग आते हैं। मुद्दे पर ये कैसा विचार लगा आपको? बहुत बढ़िया विचार लगा, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम भारत के लोग जी, प्राकृतिक से जुड़े हुए लोग हैं। जी। और प्रकृति बताती है कि अंधविश्वास पाखंड जी, का विरोध होना चाहिए, क्योंकि और लोग जिस आचरण को धारण करके जी, जी, समाज में जो व्यक्ति मर जाता जी। है उसका क्रियाकलाप करते हैं, वह अच्छी नहीं है मानव जीवन के लिए। जी, क्योंकि मानव जीवन ये सीख देता है जी, जी, कि अगर आप सच्चे इंसान हैं और इस धरती पर जो बुद्धि की धरती है उसमें जन्म लिए हैं, जी, जी। तो बुद्धि के आचरण को अपना करके अपने जीवन को सार्थक बनाने की पहल करनी चाहिए। मृत्यु भोज के बारे में क्या ख्याल है आपका? मृत्यु भोज का बहिष्कार होना चाहिए। हम जहाँ भी जाते हैं प्रयास करते हैं कि मृत्यु भोज का बहिष्कार हो, जी, जी, क्योंकि यह एक और आर्थिक दंड है। जी, जी, मरने के बाद भी, और उस परिवार के लिए जो पीड़ित परिवार है, जो दुखी परिवार है, जी, जी, उसके लिए समाज को सोचना चाहिए कि तथागत बुद्ध ने जो अपने, आप देखे होंगे, मैं यहाँ नहीं था, जी। भंते जी ने जो कार्यक्रम किया, जी, जी, जी। कहीं भी अनाज का उपयोग नहीं किया, जी, क्योंकि जी। एक एक अनाज का कीमत भंते जी बताए होंगे, और आपको भी होना चाहिए। कितने लोग आज भूखमरी के कगार पर हैं। जी, जी, जी। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो आज उनको एक वक्त का भोजन नहीं मिल रहा है, इसलिए अनाज का कीमत है। जी, जी। चलिए धन्यवाद सर जी। तो देखिए सर जी का कहना है कि देखा जाता है कि तमाम विधि से जो लोग कार्यक्रम करते हैं उसमें चावल छीट के आशीर्वाद देते हैं, और चावल का कहा जाए तो सदुपयोग न करके दुरुपयोग करते हैं लोग। देखिए और भी एक नौजवान साथी है, अपना परिचय बता दीजिए। भीम आर्मी जिला प्रभारी छपरा। भीम आर्मी से हैं आप लोग, तो कहा जाए तो कट्टर अम्बेडकरवादी हैं। जी, इस विधि से कार्यक्रम हुआ, क्या कहेंगे? ये जो विधि जो है एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि को लोगों को समझना पड़ेगा, हर एक समाज के लोगों को समझना पड़ेगा, जी, जी, क्योंकि इसमें इसी विज्ञान से आज भारत का प्रगति हो रही है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं एक IAS, एक IPS या इतने बड़े बड़े डॉक्टर जो हो रहे हैं, आज विज्ञान का ही देन है। तो ये जो एक बुद्ध की परंपरा है, बुद्ध ने कहा है कि अपना दीपक स्वयं बने। तो बुद्ध के विचारधारा को जो पालन करेगा, जो बुद्ध के विचारधारा को पढ़ेगा, जो समझेगा, सच में जीवन में हर एक पल में कामयाब होगा।
क्योंकि हम जो इस बुद्ध के विचारधारा को पढ़ रहे हैं 7 सालों से आज इस विचारधारा पे हम चल रहे हैं, जिसके वजह से आज हर एक जगह पे हमको कामयाबी कहीं ना कहीं मिल रही है। भीम आर्मी की टीम इस कार्यक्रम को बढ़ावा देगी आगे? एकदम हम लोग हर एक जगह पे मृत्यु भोज का बहिष्कार करें। अभी हम लोग का रसीदपुर में प्रोग्राम था कल का, तो कल हम लोगों ने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया। फिर उसके बाद हम लोग का प्रोग्राम था मुरवा में, वहाँ भी भंते जी आए थे। हर एक जगह हम लोग मृत्यु भोज का जो है मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मृत्यु भोज सबकी बस की बात नहीं है। जिस गरीब परिवार में एक व्यक्ति गुजर जाने के बाद शोक का लहर होता है, तो उस शोक के लहर में उसके पास एक ऐसा मतलब देखा जाए कि वेदना एक ऐसा मतलब गंभीर एक दर्दनाक एक जीवन गुजरता है, जिसमें उनको हर एक चीज का अभाव होता है, क्योंकि खुशी का माहौल नहीं है। उसमें घर जमीन बेचकर एक लोग इतने लोगों को खिलाता है, जो ये सही नहीं है। उसमें जिसके बस की बात है वो अपना मन मुताबिक कर सकते हैं, और जिसकी बस की बात नहीं है इसको विरोध करना चाहिए और इसको समाप्त करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे और इनका मानना है कि मृत्यु भोज भी हमारे समाज से बंद होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु भोज एक कहा जाए तो आंसू में सना हुआ भोज है। और कहा गया है कि सच्चे मन से खाने वाले और सच्चे मन से खिलाने वाले, अगर दोनों का मन खुश हो तब तो खाने में मजा आती है। ये कैसा भोज है कि एक परिवार गम में डूबा हुआ है और दूसरे लोग आराम से खा पी रहे हैं भरपेट। तो इनका कहना है कि हम पूरा विरोध करते हैं। बाकी आप लोग इन लोगों के विचार से क्या कहेंगे, हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे शेयर करेंगे। हमारे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करेंगे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।